हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू करेंगे, जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के टॉपिक से एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने इस वीडियो में लगभग सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच डील विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर, मतलब कि भारतीय संविधान में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में डील करता है, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, आर्टिकल 36 टू 51। आर्टिकल 36 से लेके 51 तक में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है इसमें मेंशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब कौन सा भाग है भारतीय संविधान का जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मेंशन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, पार्ट 4। पार्ट 4 में जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मेंशन है। इसमें भी पार्ट 4 हो गया है, तो आंसर जो है पार्ट 4 ही होगा इसका। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि पार्ट 4A में क्या मेंशन है, तो इसमें जो है फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन है। ठीक, जो मौलिक कर्तव्य हैं वो पार्ट 4A में मेंशन है और पार्ट 4 में डीपीएसपी मेंशन है, तो दोनों में कंफ्यूजन होता है, तो आप ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव हैज बीन प्रोवाइडेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि न्यायपालिका और कार्यपालिका जो है उनका सेपरेशन जो है वो भारतीय संविधान के किस पार्ट में मेंशन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये मेंशन है कि जो जुडिशियरी है वो कार्यपालिका से, एग्जीक्यूटिव से क्या होगा? अलग होगा। और ये जो है किसमें मेंशन है? आर्टिकल इसका क्या है? तो आर्टिकल 50 है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 50 में जो है ये चीज मेंशन है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों क्या होंगे? सेपरेट होंगे, अलग होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अंडर द डीपीएसपी अप टू व्हाट एज ऑफ चिल्ड्रन दे आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, मतलब कि डीपीएसपी के अंदर किस एज के बच्चों को जो है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 14 ईयर्स। 14 ईयर्स के बच्चों तक को जो है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना चाहिए, ये डीपीएसपी में मेंशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब कि इनमें से कहाँ पे ये मेंशन है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो है वो काम किया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ही ये मेंशन है कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और ये किस आर्टिकल में मेंशन है? तो वो आर्टिकल है 51, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। By which amendment act of Constitution of India where the directive principle given precedence over fundamental right wherever they come into conflict, इसका मतलब ये हुआ कि किस संविधान संशोधन में ये कहा गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को प्रधानता दी जाएगी फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में, अगर फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 42nd अमेंडमेंट। 42nd जो है संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, और उस समय जो है इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी। तो इसमें जो है ये कहा गया कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट में अगर कन्फ्लिक्ट होता है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को प्रधानता दी जाएगी, किससे? फंडामेंटल राइट से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेड डाउन अंडर, पंचायती राज सिस्टम जो इंडिया में है वो किसके अंदर निर्धारित है? तो सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन डी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ही पंचायती राज सिस्टम जो है वो निर्धारित है। और इसका आर्टिकल क्या है पंचायती राज सिस्टम का? तो आर्टिकल 40 है इसका। ठीक, तो ये भी ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हैज बीन इंश्योर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वन ऑफ द, मतलब कि समान काम के लिए समान वेतन ये कहाँ इंश्योर किया गया है भारतीय संविधान में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये भी जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इंश्योर किया गया है कि समान वेतन दिया जाएगा समान काम के लिए, चाहे वो मेन हो या वुमेन हो, इस पे कोई भेदभाव नहीं होगा, दोनों को समान वेतन दिया जाएगा। और इसका आर्टिकल क्या है, तो इसका आर्टिकल है 39D। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और कभी कभी एग्जाम में ये पूछता है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क क्या फंडामेंटल राइट में मेंशन है, तो नहीं, ये फंडामेंटल राइट में नहीं है, मौलिक अधिकार में नहीं है, ये जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डीपीएसपी। इनमें से कौन है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इंक्लूडेड नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो डीपीएसपी में मेंशन नहीं है। बाकी जो है ये प्रोविजन ऑफ लिकर, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, राइट टू वर्क, ये सारे जो हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में मेंशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज ए चेक विच इज पेड ऑन द बैंक कन्वीनियंस हु टोल्ड इट। किसने ये कहा था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक चेक है जो बैंक जो है अपने सुविधा के अनुसार पे करेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, केटी शाह। जो प्रोफेसर केटी शाह थे उन्होंने ये कहा था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है एक चेक है जो बैंक अपने सुविधा के अनुसार पे करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इनमें से कौन जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। ये जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में मेंशन है, मतलब कि राज्य जो है वो पर्यावरण जो है उसका संरक्षण करेगा और उसको इम्प्रूव करेगा। और इसका आर्टिकल क्या है, तो इसका आर्टिकल है 48A। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और बाकी जो 3 है इसमें कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ, और स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी पर्सन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, अनटचेबिलिटी इन्फोर्समेंट, ये तीनों क्या है, ये फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं वो क्या है, वो जस्टिसिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल है, सम प्रोविजन उनके जस्टिसिएबल है, या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, नॉन जस्टिसिएबल। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब कि अगर इसका इन्फोर्समेंट नहीं होता है तो इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। जैसे क्या होता है कि फंडामेंटल राइट्स में हम क्या करते थे कि अगर इसका हनन होता है या इन्फोर्समेंट नहीं होता है सही से, तो इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जो है उसको अप्रोच कर सकते हैं। और ये क्या है, फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल है, क्योंकि हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन ये जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के केस में हम जो है कोर्ट नहीं जा सकते हैं, इसलिए ये नॉन जस्टिसिएबल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, द पर्पस ऑफ इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टैब्लिश। क्या पर्पस था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को भारतीय संविधान में इंक्लूड करने का। और ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी में पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। मतलब कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज नॉट जस्टिसिएबल इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, मैंने अभी आपको बताया कि वो जस्टिसिएबल नहीं है, मतलब इसके लिए अगर इसका इन्फोर्समेंट नहीं होता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो ये किस आर्टिकल में मेंशन है, भारतीय संविधान के। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 में ये मेंशन है कि डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिसिएबल है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो होप आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। सो इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए और इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन करके बार बार रिवाइज कीजिए। और एक मैं सजेस्ट करूंगा इसमें कि आप आर्टिकल 36 से लेके 51 तक जो डीपीएसपी में डील करता है, इसको एक रीडिंग जरूर मार लीजिएगा, ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चंस आएंगे कहीं से भी तो आपके एक भी क्वेश्चन डीपीएसपी से नहीं छूटेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।